इसाक अहमद शेख, चेयरमैन टी ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, सूबाई सदर सिंध, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट। आज मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मेरे इंसानी हुकूक की खिदमत के लिए, मखलूक के खिदमत के लिए ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी में हमारे पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की सलामत के लिए, पाकिस्तान अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहने के लिए, दिफा पाकिस्तान के लिए काम करने वाली एक तारीख साज अजीब शख्सियत, रूहानी इल्मी अदबी शख्सियत हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो आज हमारे सेक्रेटरी में आए। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है, रहनुमाई की बात है, तारीख़ की बात है कि हमारे मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आज हमारे असलम भाई वैसे भी हमारे साथ खड़े थे, आज हमारे सेक्रेटरी में आके बाकायदा ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। इनकी रहनुमाई में हम काम करते रहेंगे माशाल्लाह। ये अहम जो भी हमारे पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़ियात होते हैं, तारीख़ी शख्सियात के मौक़े होते हैं, वहाँ पे ये खड़े होते हैं जो हमारे और नौजवान नस्ल को मशअल राह होते हैं। मैं आज इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी असलम भाई, आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज हमारे लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक की खिदमत के लिए पैदा किया है। आज हम अपने मकसद को भूल चुके हैं, इसलिए आज जिन क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने शुभ मखलूक़ात बनाया, हम अपने मकाम को भूल गए हैं। अगर हम अपने मकाम को याद रखते हैं तो आज हम टारगेट के भत्ताखोरों, चोरों डकैतों के राज में, गिराजा धंधेर खंडेरों के राज में न रह रहे होते। तो मैं सबसे पहले तो इसाक शेख साहब का, जो हमारे मोहतरम है, बल्कि मैं तो उनको सरपरस्त कहता हूँ, क्यों कि इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने मज़ार कायद पर ही मुझे इनसे मिलवाया, तजदीद अहद वफा के कायद से। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इज्जत दी, और वो दिन है और आज का दिन है, हम इनके शाना बशाना है, बल्कि इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इंसानी हुकूक के लिए, क्योंकि हम दावेदार नहीं है ना इसाक साहब और मैं, हम मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन के सच्चे पैरोकार हैं। और कुदरती बात यह है कि रबीउल अव्वल के महीने की आमद है, वजह वजूद कायनात सरकार दो आलम की आमद है, और इंशाअल्लाह इस दिन को भी हम मिल करके इसके शान मनाएंगे और तमाम आलम को पैगाम देंगे। हम तासुब भी पसंद नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मुबारकबाद दें, हम मौसम इंसानियत रहमतुल आलमीन के मकाम के मुताबिक इंशाअल्लाह पूरे आलम को इंसानियत का पैगाम देंगे इस रबीउल अव्वल के महीने में इंशाअल्लाह। और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने, इनकी भी कोशिश थी, मेरी भी कोशिश थी कि मैं सेक्रेटरीट में आऊँ, लेकिन कुछ मसरूफियत इनकी रही, कुछ हमारी रही, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत को वसीला बना दिया आज कि उमर शरीफ भाई, उसने भी हमेशा इंसानियत के लिए काम किया और इंसानियत को वो हंसाता रहा, रोतों को हंसाता रहा, तो अल्लाह को उसकी अदा पर भा गई और उसने ज़िंदगी में उसके गुनाह माफ़ करके अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस में जहाँ की हर मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए, अल्लाह ने उसको नवाज दिया। तो अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसाक शेख साहब ने जो मेरे लिए कलमात अदा किए, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उसका पास रखूँगा। मैं उनकी हर तंजीम के अंदर एक कारकुन की हैसियत से, मुझे किसी ओहदे की ना कल ख्वाहिश थी ना आज है, मैंने अपने तंजीम का ओहदा कभी अपने पास नहीं रखा, लेकिन बारत मजबूरी जो 20 साल में तजर्बात हुए तो मैंने ये ओहदा कबूल किया अपनी तंजीम का, वरना हमेशा लोगों को मैंने ओहदे दिए। और 20 साल से जो जदोजहद रही है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके मकासद अपने होते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई अगर इंसानियत की खिदमत करनी है और अपनी जेब से करनी है तो मेरा हाथ थामो, वरना अगर चंदे भत्ते के चक्कर में आए हो तो भाई माजरत चाहता हूँ अभी से, कल जाके शिकायत नहीं करना कि असलम भाई ने भगा दिया। मैंने कहा ना मैं किसी को बुलाता हूँ ना भगाता हूँ। तो इस 20 साल में बहुत सारे लोग आए एक टारगेट लेकर के, वो समझते हैं कि शायद ये भी कोई ऐसी फलाही तंजीम है जिसका मकसद ही चंदे भत्ते लेना है और अपनी खिदमत करना है। नहीं, अल्लाह ना करवाए। अल्लाह ने मेरी तनख्वाह में भी बरकत रखी, मेरा जीपी फंड भी इसी पे लगा, मेरी पेंशन भी इसी पे लग रही है, अल्लाह का शुक्र है।
आज भी बेहतरीन मकान में रहता हूँ, बिल्कुल। लोग सोच भी नहीं सकते। कोई फीसों के मसले पे रोता है, कोई बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए रोता है, हर आदमी अपना रोना रोता है, इसलिए कि उनके पास शऊर ही नहीं है, ना उनके पास इंसानियत है, ना उनके पास दीन है, बिल्कुल। ना वो दीन के ना दुनिया के हैं, बिल्कुल। इसलिए वो परेशान है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है 60 साल की उम्र को पहुंच गया, लेकिन मैं आज तक कभी परेशानी के आलम में नहीं सोया। सुकून की नींद सोता हूँ और सुरखरू होकर सोता हूँ, अपना एहतिसाब भी करता हूँ रात को कि कोई गलती ना हो। ये थे हमारे मोहतरम तहरीक पाकिस्तान के सलामती के लिए, जिफाए पाकिस्तान के लिए शाना बशाना हमारे ह्यूमरस के सरपरस्त मोहतरम असलम फकरी साहब, जिस पे हमें नाज है, फ़ख्र है। इंशाअल्लाह ताला इनकी रहनुमाई में मखलूक खुदा की खिदमत में जदोजहद में होंगे, और जो पे यहाँ के समाज दुश्मन अनासर है, जो भी दहशत गर्द है, इंशाअल्लाह ताला उनका हम पीछा करेंगे, उनको सलाखों के पीछे खात्मा करके दम देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी। पाकिस्तान